क्वेरीज बता दी थी। अच्छा, और रिपोर्ट बनाना वो बताया था क्या? फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं? फॉर्म बनाना सिखाया था? फॉर्म कैसे बनाते हैं? तो थोड़ा बताया था। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो आज हम लोग क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी कैसे बनानी है और फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है। तो क्वेरी की डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, व्हाट इज क्वेरी? क्वेरी की डेफिनेशन राइट की थी? यस सर, लिखवाई थी आपने। ओके, तो बताओ व्हाट इज क्वेरी, क्या होता है? क्वेरी किस लिए यूज करते हैं हम लोग? Sir, to separate a special data from a table. Command that is used to extract data from the database of a table as per our requirement. हाँ, देखो मैंने ये डेफिनेशन लिखाई थी कि क्वेरी क्या होता है, एक कमांड होता है। क्वेरी इज अ कमांड विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एज पर अवर नीड, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन उसमें से मुझे कुछ ही डाटा चाहिए, पूरा डेटा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो पूरा डाटा है उस पर क्वेरी लगा देंगे, क्वेरी यानी कमांड इशू कर देंगे। तो जैसी वो कमांड हम इशू करेंगे तो उस डाटाबेस से हमें कुछ सिलेक्टेड डेटा वहाँ से मिल जाएगा, यानी कि कुछ फिल्टर डेटा मिल जाएगा। उस डेटा को हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे एज पर द नीड। ठीक, तो MS एक्सेस के अंदर क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल बनाना सीख गए थे हम लोग, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम क्वेरी बनाना सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट क्वेरी इन माई MS एक्सेस। ठीक है, तो MS एक्सेस में खोल लेता हूँ पहले। ये मेरा डेस्कटॉप नहीं है, टास्क बार में। लास्ट टाइम सबने अटेंड की थी क्लास? कितने लोगों ने अटेंड नहीं की थी इसमें से? Yes, sir. ओके, ठीक। नाउ डेटाबेस हमने बनाया था, डेटाबेस खोल लेते हैं पहले तो, जो हमारा डेटाबेस है। देखो यहाँ पे ये डेटाबेस के नाम से हो रहे हैं। तो हम कौन से डेटाबेस पे काम कर रहे थे? हमने कौन सा डेटाबेस बनाया था? स्टूडेंट वाला था कि Yes, sir. Student वाला। स्टूडेंट वाला था। ठीक है, तो स्टूडेंट डेटाबेस में ओपन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, नाउ इसमें हमने ये टेबल बनाई थी, ये वाली टेबल दिख रही है, टेबल 1। तो इसमें कुछ बच्चों का डाटा हमने एंटर किया था। ठीक है, इस टेबल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये डाटा हमने एंटर कर लिया था। ओके, ये टेबल हमने कॉलम्स भी बनाना सिखाया था कि कॉलम्स कैसे बनते हैं, फिर उसमें डेटा कैसे एंटर होता है। अब इसके बाद हमें क्वेरी बनानी है, एक कमांड चलाना है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग नोट करो, लिखो राइट अ कमांड, राइट अ कमांड। एक क्वेश्चन नोट कर लो, मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिखना। राइट अ क्वेरी to display details of only those students whose, अब इसमें टेबल डाटा चेक कर लूँ मैं क्या क्या डाटा है। whose city is, ओके, whose cities हम कर देते हैं मुंबई कर देते हैं, क्योंकि मुंबई वाले हमारे पास 2 लोग नहीं, हैदराबाद कर देते हैं। whose city is Hyderabad। The table 1। ठीक, write a query to display the details of only those students whose city is Hyderabad in the table 1। ठीक, हमारे पास क्या है, टेबल 1 है, उसमें कुछ बच्चों की डिटेल्स स्टोर है। ठीक, तो हमें किनका डाटा डिस्प्ले कराना है? ओनली जिनका सिटी क्या है, हैदराबाद है। मतलब जो हैदराबाद सिटी वाले बच्चे हैं, केवल उनकी डिटेल्स शो करनी है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये डाटा है, तो इसमें ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिटी क्या है, इनका होम टाउन क्या आ रहा है, हैदराबाद आ रहा है। तो मुझे इस टेबल से केवल किन बच्चों का डाटा चाहिए, जिनका होम टाउन क्या है, हैदराबाद है। क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन?
हमारी क्वेरी क्या है? यस सर। हमारी क्वेरी ये है कि हमारे पास एक टेबल 1 है, उस टेबल 1 के अंदर वी आर हैविंग डिटेल्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स, ओके, बट वी वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ओनली दोज स्टूडेंट्स हुज होम टाउन इज हैदराबाद। मतलब जब इस क्वेरी का जो आउटपुट मिलेगा हमें, इस क्वेरी का जो आउटपुट मिलेगा उसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? जब इस क्वेरी का रिजल्ट हमें मिलेगा, जब ये क्वेरी हम बना लेंगे तो उस क्वेरी से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? सर हमें उन स्टूडेंट्स के नाम मिलेंगे जिनकी टाउन सिटी हैदराबाद है। नहीं, नाम के साथ सारी डिटेल मिलेगी, नाम भी मिलेगा, फर्स्ट नेम भी मिलेगा, लास्ट नेम भी मिलेगा, रोल नंबर भी मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा, होम टाउन भी मिलेगा, मोबाइल नंबर भी मिलेगा। क्योंकि हमने क्या किया कि उनकी सारी डिटेल को सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं कि केवल नाम सेलेक्ट किया हो। हम लोग क्या करेंगे, सारी डिटेल्स को दिखाएंगे, उनका आईडी भी दिखाएंगे, फर्स्ट नेम भी दिखाएंगे, लास्ट नेम भी दिखाएंगे, रोल नंबर भी दिखाएंगे, सारे कॉलम को दिखाएंगे। बट दिखाएंगे केवल किसके लिए? जिनका सिटी क्या है, हैदराबाद है। उन्हीं बच्चों के लिए दिखाएंगे जिनका सिटी क्या है, हैदराबाद है। तो अभी क्वेरी हम कैसे बनाएंगे एमएस एक्सेस में? देखो, क्वेरी बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? क्वेरी विजार्ड में। ओके, क्रिएट, कहाँ गए? क्रिएट में गए। क्रिएट के बाद कहाँ जाओगे? क्वेरी विजार्ड में। तो क्वेरी विजार्ड पर मैं क्लिक करूंगा। क्वेरी विजार्ड पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो गई। दिख रही सबको ये विंडो? यस सर। ओके, अब हमें क्लिक करना है, अब हमें क्लिक करना है सिंपल क्वेरी विजार्ड पे। ठीक है, किस पे क्लिक करोगे? सिंपल क्वेरी विजार्ड पे। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? पहला वाला ऑप्शन, सिंपल क्वेरी विजार्ड। सिंपल ओके, क्वेरी विजार्ड। हाँ, इस पे ओके कर देना, इस पे ओके कर देना। तो जैसे हम ओके करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, हाँ इस तरह से। अब इस वाली विंडो में हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से टेबल का नाम। ये लिख के आ रहा है ना, टेबल क्वेरीज, ये लिख के आ रहा है टेबल क्वेरीज, जहाँ मैं कर्सर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक एरो बना हुआ है, इस एरो में हमें क्या करना है? उस टेबल का नाम सेलेक्ट करना है जिस टेबल पे हमें क्वेरी लगानी है। ठीक है, तो अभी तो हमारे डेटाबेस में यस सर। एक ही टेबल है। अभी करेंटली हमारे डेटाबेस में एक ही टेबल है। हम अपने डेटाबेस के अंदर कितनी भी टेबल बना सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टेबल्स, बट प्रेजेंटली वी आर हैविंग ओनली वन टेबल, और उस टेबल का नाम क्या है? टेबल 1। तो यहाँ पे केवल एक ही टेबल दिख रही है, हमें सिलेक्ट करने में केवल एक ही टेबल आ रही है यहाँ पे। और ये दूसरा तो क्वेरी है जो मैंने कभी बनाया होगा किसी दूसरी क्लास को बताने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो टेबल 1 को हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम कमांड किस पे लगा रहे हैं? टेबल 1 पे लगा रहे हैं ना, क्योंकि हमारा डेटा कहाँ है? टेबल 1 के अंदर है। तो हमें टेबल कौन सी सेलेक्ट करनी पड़ेगी? टेबल 1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज? मैंने टेबल 1 क्यों सेलेक्ट किया? यस सर। क्योंकि हम जो कमांड लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं? टेबल 1 पे लगा रहे हैं। तो हमें वहां पर टेबल का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने नाम सेलेक्ट कर लिया टेबल 1। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में कॉलम्स तो सारे दिखाने हैं, मतलब कॉलम्स तो सारे दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम की लिस्ट आ रही है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, होम टाउन और मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ ये डबल एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे कॉलम्स हमारे कहाँ पे आ जाएंगे? सिलेक्टेड फील्ड्स में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो जो लेफ्ट साइड वाले जो कॉलम्स हैं, ये लेफ्ट साइड में जो कॉलम्स आ रहे हैं वो सारे कॉलम्स कहाँ आ जाएंगे? यहाँ शो होने लगेंगे, राइट साइड वाले इसमें। तो देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये कॉलम लेफ्ट साइड से कहाँ पे आ गए? राइट साइड में आ गए, यानी कि वो हमारे सिलेक्टेड कॉलम्स हो गए जो हमारे रिजल्ट में शो होंगे। ओके, तो अब क्या करना है इसके बाद? जब हमने सारे कॉलम को यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद हमें प्रेस करना है नेक्स्ट बटन पे। ठीक, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे एक विंडो और खुली। तो इस विंडो में हमें क्या करना है? कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें? इसमें पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो पहला सिलेक्टेड होके आ रहा है उसी को सिलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं, फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो है ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, और दूसरा ऑप्शन है मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। ठीक, तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे?
ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। ठीक है, तो हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर दिया हमने किस पे, फिनिश पे। ओके, अभी मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो क्या होगा। देखो मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो इस तरह से एक नई विंडो ओपन हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे कि ये तो आ रही है हमारी टेबल, ये टेबल दिखाई दे रही है, ये सारे कॉलम दिख रहे हैं। यस सर। और टेबल का नाम क्या है, टेबल 1। ठीक, टेबल हमारी किस नाम से, टेबल 1 से नाम है। और यहाँ पे देखो नीचे वाले, नीचे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलम्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला कॉलम क्या था, आईडी, दूसरा कॉलम क्या था, फर्स्ट नेम, तीसरा कॉलम क्या था, लास्ट नेम, चौथा कॉलम क्या था, रोल नंबर, पांचवा कॉलम क्या था, एड्रेस, छठवां कॉलम क्या था, होम टाउन, और सातवां क्या था, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये टेबल के जितने भी कॉलम्स थे वो इस तरह से नीचे हमें डिस्प्ले में आ रहे हैं। ठीक, अब देखो इन पर टिक के निशान आ रहे हैं। पहला कॉलम क्या था, आईडी, ये इस पर टिक लगा हुआ है, दूसरे कॉलम पे भी टिक लगा हुआ है, तीसरे कॉलम पे भी टिक लगा हुआ है, चौथे पे भी लगा है, पांचवें पे लगा है, छठवें पे लगा है और सातवें पे लगा है। इस टिक का मतलब ये है कि ये कॉलम्स हमारे आउटपुट में आएंगे। ठीक है, इस टिक का क्या मीनिंग है कि ये सारे कॉलम्स हमारे आउटपुट में डिस्प्ले होंगे, आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। लेकिन अगर मैं किसी कॉलम को यहाँ पे अनटिक कर दूं, जैसे मैंने इसको अनटिक कर दिया, तो अब ये मेरे आउटपुट में आएगा, ये नहीं आएगा। हाँ ये आउट, हाँ तो मैं इसको अभी अनटिक किया था, मैं वापस से टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जो जो कॉलम्स टिक हैं वो हमारे आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। ये चार्जर ऑन कर देना, ये भी चार्जर ऑन कर दें। ठीक है, तो ये सारे कॉलम्स आउटपुट में आने वाले हैं। अब देखो लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, केवल उन्हीं बच्चों का डाटा चाहिए जिनका सिटी क्या है, हैदराबाद है, या जिनका होम टाउन क्या है, हैदराबाद है। हाँ ओके, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है इसे। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये होम टाउन वाला जो कॉलम है यहाँ पे, इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये एक मिनट हो रहा है वो। सर अभी आपने क्या बोला, एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ देखो ये सारे कॉलम, सारे सिलेक्टेड कॉलम है। अब हमें क्या करना है कि जिनका सिटी क्या है, हैदराबाद है, केवल उन्हीं बच्चों की डिटेल दिखानी है ना। ठीक, तो यहाँ देखो ये जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है, होम टाउन वाला कॉलम। ये जो होम टाउन वाला कॉलम है और जो टिक का निशान लगा है, उसके नीचे वाले रो में मैं क्लिक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कर्सर दिखाई दे रहा है उसके नीचे। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एंटर होम टाउन। ठीक है, एंटर होम टाउन। इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एंटर होम टाउन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए देखो यहाँ ऑप्शन है ये वाला रन करने का, ऊपर टॉप में देखो ये रन का ऑप्शन आ रहा है, रेड, जो रेड कलर है। यस सर। ठीक, तो इस पे हम रन कराते हैं इस क्वेरी को। तो रन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया तो इसने मुझसे पूछा एंटर होम टाउन, लिख के आ रहा है यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि एंटर होम टाउन। तो हम इसमें हैदराबाद लिख देंगे। हाँ, अब हम यहाँ लिख देंगे हैदराबाद। और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमें क्या होगा, केवल हैदराबाद वाले बच्चों का डाटा मिल जाएगा। ओके करते हैं इसको। यस देखो ये दोनों बच्चों का डाटा आ गया। यस सर। आपकी सिलेक्ट होके आया ना, मेरे पास केवल रिकॉर्ड नंबर 7 और रिकॉर्ड नंबर 8 सिलेक्ट होके आया। क्यों सिलेक्ट होके आया रिकॉर्ड नंबर 7 और 8? क्योंकि हमने एक क्वेरी बनाई है सर, और क्योंकि क्वेरी बनाई थी उसमें हैदराबाद लिखा था होम टाउन में। हाँ, तो इसलिए फिर वो केवल उन्हीं बच्चों का डाटा दिखा रहा है जिनका होम टाउन क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद। ठीक,
तो ये हमारी क्वेरी बन गई। तो इसका फायदा क्या हुआ, क्वेरी बनाने से फायदा क्या होता है, बताओ क्या बेनिफिट है? सर हमें जिसके चाहिए उन्हीं के आते, बाकी सारे बच्चों के नहीं आते। हाँ, इसका फायदा ये है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है। अभी तो मैंने अपनी टेबल में 8 ही बच्चों का डाटा भरा है। मान लो मैं अपनी टेबल में कई सारे पूरे स्कूल के बच्चों का डाटा भर दूं। मान लो मेरे अपने स्कूल में मान लो 1500 बच्चे हैं, और मैं अगर 1500 बच्चों की डिटेल्स किस में स्टोर करा दूं, टेबल 1 के अंदर सभी बच्चों का डाटा भर दूं। और मैंने कहा कि मुझे केवल उन्हीं बच्चों की डिटेल, मुझे एक क्वेरी बनानी है कि मुझे केवल उन्हीं बच्चों की डिटेल्स चाहिए जो कि जिनका हाँ हैदराबाद के हैं या कोई भी सिटी के हो सकते हैं। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर सिटी पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक, किसी नाम पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला होता कि केवल उन्हीं बच्चों का नाम, केवल उन्हीं बच्चों की डेटा दिखाओ जिनका नाम कुछ पर्टिकुलर नेम है उनका, ए से शुरू हुआ था। हाँ, ए से स्टार्ट होते हैं या ए पे एंड होते हैं, इस तरह से। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाटाबेस से डाटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारा जो काम है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है और वो डाटा फिल्टर डेटा होता है, क्योंकि डाटा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो उस डेटा में से अगर हमें कुछ डेटा चाहिए अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं कि MS एक्सेस में किसका यूज़ करते हैं, क्वेरी का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ तो मैंने ये बता दिया कि हमने हैदराबाद वाले बच्चों का डेटा दिखा दिया। सपोज मुझे एक क्वेरी और बनानी है जिसमें केवल उन्हीं बच्चों का नाम, उन्हीं बच्चों की डिटेल्स आए जिनका ये क्या कहते हैं, जिनका नाम सपोज ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मैंने शायद पहले बताया यस था, सर। पहले बताया था ये। वैसे चलो बताया। चलो फिर से एक बार यस मैं सर बताया था। फिर से लगा के दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो, फिर से हम एक नई क्वेरी बनाएंगे। अभी तो ये क्वेरी हमारी कौन सी नाम से है, इस क्वेरी का नाम क्या है, क्वेरी 1। तो पहले तो हम इसको सेव कर क्वेरी लेते 1। हैं। इसको सेव कर दिया। ठीक, यहाँ पे जो सेव का बटन है यहाँ सेव कर दिया। ओके, अब हम एक नई क्वेरी बनाएंगे। तो नई क्वेरी बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद फिर जाएंगे क्वेरी विजार्ड में। तो क्वेरी विजार्ड पर क्लिक किया। क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सिंपल क्वेरी विजार्ड। इसको ओके कर देंगे। सिंपल है, ओके। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ टेबल सेलेक्ट करना है। तो टेबल किस नाम से थी हमारी, टेबल 1 के नाम से। सर टेबल 1। ठीक, टेबल 1 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो मुझे सारे कॉलम चाहिए या मैं कुछ ही कॉलम्स लूँ, बताओ। मैं कुछ सिलेक्टेड कॉलम कुछ कॉलम हो तो सर डबल एरो पे सर क्लिक करेंगे, और सर कुछ हाँ, गिने चुने लेने हो तो सर सिंगल एरो। हाँ, तो मैं इसमें क्या काम करता हूँ, 3 कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो ले लेता हूँ उसका नाम। तो नाम यहाँ सिंगल एरो पे क्लिक किया तो नाम यहाँ आ जाएगा। एक उसका ले लेता हूँ रोल नंबर, तो यहाँ रोल नंबर आ जाएगा। एक उसका ले लेता हूँ सपोज होम टाउन ले लेता हूँ। ठीक, तो अब हमने यस सर। तीन कॉलम से। अब यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और फिर करेंगे मॉडिफाई द यस सर। क्वेरी और इसको फिनिश कर देंगे। मॉडिफाई द क्वेरी। हाँ, अब देखो हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे हमारे 3 ही कॉलम दिख रहे हैं। कौन कौन से? यस सर, होम टाउन, रोल नंबर। हाँ, होम टाउन, रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम। बाकी कॉलम क्यों नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि हमने उनको सिलेक्ट ही नहीं किया था वहाँ सर पे। क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया था, 3 ही सिलेक्ट किए थे। हाँ, तो यहाँ पे 3 कॉलम आ गए। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम वाले कॉलम में जाएंगे, जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है, और जो जहाँ टिक लगा है उसके नेक्स्ट लाइन पे लिख देंगे ए स्टार। ठीक है, तो अब इसको हम रन कराते हैं। ठीक, अब इसको हम रन कराएंगे तो देखो हमें आउटपुट क्या मिलता है। सारे ए वालों के नाम आ गए। यस सर। आ गए कि नहीं आ गए? देखो रिजल्ट में तुम्हारे सामने रिजल्ट दिख रहा है कि जितने बच्चों के नाम यस सर। ए से स्टार्ट हो रहे थे वो सारे बच्चे हमारे रिजल्ट में आ गए। और सपोज मुझे उन बच्चों का नाम चाहिए होता जिनका नाम ए पे एंड होता है, तब क्या करते? सर तो ए एंड कर देते। नहीं चलिए नहीं, अभी तो हमने जिनका ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमने क्या लिखा, ए स्टार लिखा। लेकिन जिनका नाम ए पे खत्म होता है उन बच्चों का रिकॉर्ड अगर चाहिए होता तो क्या करते? तो हम स्टार लिखते। तो फिर हम लिखते स्टार ए।
ठीक है, तो क्वेरी को हम बदल देते हैं। ठीक है, हमारी जो क्वेरी 2 है, स्टार ए। क्वेरी 2 क्या है हमारी, क्वेरी 2 के डिजाइन व्यू में जाएंगे, सॉरी इस पर राइट क्लिक किया क्वेरी 2 पे और इसके डिजाइन व्यू में गए। तो देखो अभी हमने क्या लिखा था, ए स्टार लिखा था। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अब हम लिख देते हैं स्टार ए। स्टार ए लिखा और इसको रन करा दिया। तो रन जैसे कराएंगे तो जिनका नाम ए पे एंड हो रहा होगा उन बच्चों की डिटेल आएगी। देखो स्नेहा का आ गया और अमीशा का आ गया। यस सर। क्योंकि हमारे टेबल में 8 बच्चे थे, तो उन 8 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम ए पे एंड हो रहा था। एक तो यस स्नेहा सर। ए पे एंड हो रहा है और एक अमीशा ए पे एंड हो रहा है। अमीशा। ठीक, तो इन बच्चों की रिकॉर्ड हमारे पास डिटेल्स में आ गए और केवल फर्स्ट नेम आया, रोल नंबर आया और होम टाउन आया। क्यों आया, क्योंकि हमने 3 ही कॉलम सेलेक्ट किए थे उनके लिए। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से हमारी क्वेरी 2 बन गई। ओके, अब सपोज हम अपने टेबल में वापस जाते हैं। हमारी टेबल कहाँ है, ये है। देखो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाते हैं, जैसे हमने क्वेरी 1 बनाई थी तो वो यहाँ पे डिस्प्ले में आ रही है, ये क्वेरी 2 डिस्प्ले में आ रही है। तो अगर तुम्हें सेव करना है तो सेव कर सकते हो, क्योंकि अभी कौन सा क्वेरी खुला हुआ है, क्वेरी 2 खुला हुआ है। तो क्वेरी 2 को अगर सेव करना है तो यहाँ से सेव कर दो यहाँ पे। ठीक, तो हमारा ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो फिर ये जैसे हम अपना MS एक्सेस बंद करेंगे वो क्वेरी हट जाएगी, चला जाएगा। हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, टेबल खोलते हैं। तो टेबल यहाँ पे हमारी टेबल 1, तो टेबल 1 में देखो हमारा ये डाटा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि केवल कैसे इसको इस तरह से बनाएं कुछ कि, ठीक है एक मिनट लिखता हूँ, रोल नंबर नेम लास्ट, अब मुझे मान लो उन्हीं का डाटा चाहिए जिनका रोल नंबर 125 से ज्यादा है। यस सर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि उन्हीं बच्चों का डेटा जिनका रोल नंबर 125 से ज्यादा है। है। तो उस केस में फिर आउटपुट क्या आएगा हमारा, 126 वाले का आएगा, 127 वाले का आएगा, 128 का आएगा, 131 का आएगा और 132 का आएगा। ठीक है, 123 नहीं आएगा और 124 नहीं आएगा और 125 नहीं आएगा। हमें किनका चाहिए, जिनका रोल नंबर 125 से ज़्यादा है। ठीक, तो अब ये क्वेरी कैसे बनाएंगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, फिर से क्वेरी में क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, क्वेरी विजार्ड में जाएंगे। क्वेरी विजार्ड में जाने के बाद फिर सिंपल क्वेरी विजार्ड सेलेक्ट किया, इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब हमारे पास टेबल को सिलेक्ट करना है, तो टेबल हमारी क्या रहेगी, टेबल 1 ही रहेगी। अब देखो सारे कॉलम चाहिए कि कुछ सिलेक्टेड चाहिए, सर कुछ सिलेक्टेड। सर सिलेक्टेड चाहिए। सिलेक्टेड ले लेते हैं। सपोज हमने आईडी ले लिया, आईडी ले लिया, उसका फर्स्ट नेम ले लिया, रोल नंबर ले लिया, रोल नंबर ले लिया और सपोज मोबाइल नंबर ले लिया, 4 कॉलम ले लिए। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है, फिर मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन पे जाना है, इसको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद वो सारे कॉलम हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, जो कॉलम टिक आ रहे हैं मतलब वो हमारे आउटपुट में आएंगे। अब हमें कंडीशन कौन से कॉलम पे लगानी है, रोल नंबर वाले कॉलम पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर वाले कॉलम में ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ग्रेटर का साइन लगाएंगे और 125 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या कंडीशन लगा दी, रोल नंबर ग्रेटर देन 25। ग्रेटर का साइन तो जानते हो ना, वो आगे की तरफ लगता है। तो ये ग्रेटर का साइन, हाँ ये ग्रेटर का साइन लगाया और लिख दिया ग्रेटर 125। अब इसको हम कराएंगे रन। तो जैसे ही रन कराएंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखो आउटपुट आ गया। यस सर। यस सर। सर ये वाले सर आज आवाज आपकी सर बहुत 5 कट रही है बच्चों का सर। इस आया। वाले सेशन को सर, रिकॉर्डेड सेक्शन को सर आप यूट्यूब पे सर वो डाल देना। आवाज सही नहीं आ रही क्या आज? सर मेरे आ नेटवर्क रही है, प्रॉब्लम सही आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं वीडियो डाल, सही आ रही है। हाँ वीडियो डाल दूंगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है। सर हाँ सर इसका कोई मोबाइल में ऐप होता है जिससे हम ये प्रैक्टिस कर सकें? मोबाइल में हाँ MS एक्सेस डाउनलोड कर लेना अपना, MS एक्सेस गूगल प्ले, मोबाइल में कहाँ होता है सर? प्ले स्टोर में होगा MS। सर MS एक्सेस नहीं होता।
सर नहीं, ये पावर पॉइंट है, वर्ड है सर, एक्सेस नहीं है। रुको मैं देखता हूँ एक मिनट, ट्राई उसमें जाके देखता हूँ प्ले स्टोर में। एक मिनट। MS एक्सेस तो प्रोडक्ट की से ही आएगा। नहीं, जैसे वर्ड, जैसे हम लोग वर्ड वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं ना, वैसे ही हो सकता है। अगर इसका भी है कि नहीं देखता हूँ मैं। नहीं सर, वर्ड और पावर पॉइंट जो है सर सर MS Access 2007। फॉर एंड्रॉइड आ तो रहा है, एंड्रॉइड FS का। सर MS Access 2007 वाला। हाँ, एक्सेस 2007 भी है, 2010 भी है तो इसमें ऐप दिया हुआ है। सर हमें कौन सा कोई सा भी कर 2010 लो, वाला है 2000? 2010 वाला कर लेना या 7 वाला, कोई भी कर लो, वो तो सब सेम ही है लगभग। यस सर। तो इसको तुम लोग देखो, इसमें दिया हुआ है, ऐप दिया हुआ है इसका, MS एक्सेस का ऐप दिया हुआ है। ठीक है, 2007 या 10 वाला कर लेना। ओके, तो उसमें तुम लोग सर मोबाइल कौन पे, से लोगों का? ये तुम्हारा MS एक्सेस है। एक मिनट, या तुम लोगों ने ऑफिस इंस्टॉल किया है, तुम लोगों ने ऑफिस? नो सर। तो ऑफिस के अंदर ही रहता है वो, उसमें देखना। लेकिन उसमें ऑफिस के अंदर वो सर दिखा रहा ऑफिस है कि, ऐप है क्या? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें तुम लोग कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना, MS एक्सेस टाइप करना और वहाँ पे लिंक आ जाएगा MS एक्सेस का। तो वो तुम लोग MS एक्सेस वाले लिंक डाउनलोड कर लेना। या मैं एक काम करूँ, मैं अभी तुम लोगों को देख के बता दूंगा, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल में देखूंगा कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूंगा कौन सा करना है। ठीक, सर, लिंक सेंड। सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। हाँ, लेकिन उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर एक्सेस है कि नहीं। वर्ड तो होगा, वर्ड भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा। तो मैं लिंक भेज दूंगा तुम एक्सेल लोग, भी Yes. है सर। मैं लिंक भेज दूंगा। ओके ठीक है, सर। हाँ भेज देना सर। हाँ ओके सर। ठीक। तो क्वेरी बनाना सबको आ गई? ठीक, अब मैं बस 2 मिनट के अंदर तुम लोग को यस सर। फॉर्म बनाना और बता देता हूँ, फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यस सर। ये तो क्वेरी बन गई, अब हमें बनाना सर है अभी तो फॉर्म। आधा घंटा है। आधा घंटा है? नहीं, अभी 10 मिनट है। जी सर, 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा। चलो मैं फॉर्म बनाना दिखा देता हूँ। क्वेरी तो बना लोगे, क्वेरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। जैसे मान लो मुझे किसी बच्चे का नाम, केवल उसी बच्चे का नाम दिखाना है जिनका नाम कोई, मान लो अनिक, कोई पर्टिकुलर नेम ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी ग्रेडर वाला लगाया था, मान लो मैं इस क्वेरी को बदल देता हूँ। अब मैं क्वेरी किस पे लगा देता हूँ, नेम पे लगा देता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे किसी बच्चे का नाम डाल देता हूँ, अनिकेत डाल दिया, तो अब किसका रिकॉर्ड आएगा? केवल अनिकेत का रिकॉर्ड आएगा। अनिकेत। हाँ, देखो केवल अनिकेत का रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो हम अपने मतलब कंडीशन किसी कॉलम पे भी लगा सकते हैं, किसी भी कॉलम पे कंडीशन लगा सकते हो। नेम पे भी लगा सकते हो, रोल नंबर पे भी लगा सकते हो, मोबाइल नंबर पे भी लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी कॉलम पे हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, तो क्वेरी हम कैसे भी बना सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की क्वेरी बना सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स क्वेरी बनेगी। हमें जिस तरह, अभी जैसे तुम लोग ऑनलाइन अपना रिजल्ट देखते हो, जैसे कई बच्चे अपना ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं, बोर्ड वाले बच्चे, तो वो क्या करते हैं, अपना केवल रोल नंबर वहाँ पे डालते हैं। जैसे अपना रोल नंबर डालते हैं तो स्क्रीन पे उनका पूरा रिजल्ट शो हो जाता है, नहीं आता है? अब जैसे मान लो यस बोर्ड सर। का, यस सर। हाँ, तो बच्चे, अब वो तो पूरा क्या है, लाखों बच्चों का रिकॉर्ड रहता है उसमें। जैसे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं तो उसमें तो लाखों बच्चों का रिकॉर्ड है, लेकिन हमने केवल अपना रोल नंबर डाला तो हमें केवल अपनी डिटेल मिल जाती है। तो मतलब वो हमने क्या किया, यस उसको सर। उस पर क्वेरी लगाई हुई है। तो क्वेरी लगाने से क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमें मिल जाता है। सर हाँ, सर अकेले रोल नंबर डालने से मिल जाता? देखो रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। रोल नंबर यूनिक होता है, तो यस उससे सर। क्या होगा कि एक रोल नंबर एक ही बच्चे का, मतलब सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। तो रोल नंबर इसलिए डालते हैं क्योंकि रोल नंबर से क्या होगा कि वो बच्चा केवल उसी का रिकॉर्ड आएगा। अब जैसे मान लो मैंने नेम डाल दिया, अब नेम डालूंगा तो सर वो तो कई सेम। कई सारे बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं। यस सर। तो इसलिए हम कंडीशन उस कॉलम पे सर लगाते पर हैं जो रोल यूनिक। नंबर का भी सेम। हाँ, रोल नंबर सेम नहीं होता है। हाँ सर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सर, दो चीजें मांग लेते हैं, नहीं तो रोल नंबर से कोई भी किसी का भी निकाल लेता। देखो यस सर। रोल नंबर सबका अलग होता है।
लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है कई बच्चों का। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसलिए हम कंडीशन लगाते हैं रोल नंबर वाले कॉलम पे। ठीक है, ओके। अब देखो फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो हमें जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद फिर जाएंगे हम लोग सर जैसे कि एक साथ दो कंडीशन नहीं लगा सकते दो कंडीशन भी सर, लगा जैसे सकते हैं। हाँ पर भी लगाते हैं और सर और किसी पे नेम पे भी लगा दे कंडीशन। हाँ, दो कंडीशन भी लगा सकते हो, दो कंडीशन भी लगा सकते हो, तो फिर दोनों कॉलम में जाके वो। हाँ सर ठीक है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्म कैसे बनाओगे। तो फॉर्म बनाने के लिए कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद फिर क्लिक करेंगे हम लोग ब्लैंक फॉर्म पे। ठीक है, तो ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया, तो देखो जैसे मैंने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया तो मेरा एक यहाँ फॉर्म आ गया, फॉर्म 1। ये आ रहा है फॉर्म 1, ये लिख के आ रहा है फॉर्म 1। तो अभी हमारा जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है, ये वाइट एरिया दिख रहा है, ये फॉर्म ही खुला हुआ है, ये फॉर्म खुला है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म खुला हुआ है, अगर मैं क्वेरी खोल दूंगा तो क्वेरी दिखेगी ये, अगर मैं दूसरी क्वेरी खोल दूंगा तो ये दिखेगा, अगर मैं टेबल खोलूंगा तो ये टेबल दिखेगा। अभी मैं किसको ओपन किया, फॉर्म को ओपन किया, तो ये फॉर्म हमारा क्या है, ब्लैंक है। अभी इस फॉर्म पे हमें क्या करना है कि कॉलम्स बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे एक राइट साइड में ये इस तरह की टेबल आ गई, ये दिख रही है, ये दिख रहा है तुम लोग को, ये जो मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, शो ऑल टेबल्स, ये आ रहा है ऑप्शन शो ऑल टेबल्स। ठीक, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे, शो ऑल टेबल्स पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल 1 दिख जाएगी हमें। ठीक है, टेबल 1 दिख गई। अब टेबल 1 में ये प्लस का साइन आ रहा है, देखो ये प्लस का साइन आ रहा है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमें टेबल 1 के सारे कॉलम्स दिखने लगेंगे। देखो ये सारे कॉलम्स दिख गए, देखिए सबको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, होम टाउन, मोबाइल नंबर। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर यस सर। अब हमें क्या करना है कि ये जो कॉलम्स हैं उनको अपने फॉर्म पे डिजाइन करना है या अपने फॉर्म पे उसको प्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो पहला कॉलम है आईडी वाला, उस पर डबल क्लिक करूंगा, लेफ्ट माउस बटन से डबल क्लिक करूंगा। तो डबल क्लिक जैसे ही करूंगा तो ये आईडी वाला कॉलम मेरे फॉर्म पे दिखने लगेगा। देखो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये फॉर्म पे आ जाएगा। अभी देखो ये फॉर्म पे आ गया, आ गया ना। यस सर। यस सर। मैं यस सर। फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ गया। अब लास्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो लास्ट नेम आ जाएगा, रोल नंबर पे क्लिक करूंगा तो रोल नंबर आ जाएगा, एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो एड्रेस आ जाएगा, होम टाउन पे क्लिक करूंगा तो होम टाउन आ जाएगा, और मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा तो हाँ। अभी रिकॉर्ड एक ही बच्चे, अभी एक ही बच्चे का डाटा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि मैं किसी दूसरे बच्चे का डाटा कैसे दिखा सकता हूँ फॉर्म पे। ठीक, अभी तो क्या करेगा, ये केवल पहले वाला जो रो हो गया ना, फर्स्ट रो क्या थी हमारी, ये थी ना अमित वाली रो, तो केवल उसी का डाटा दिखा रहा है फॉर्म पे केवल उसी का डाटा आ रहा है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि इस पे कुछ बटन बनाने हैं, इस फॉर्म पे कुछ बटन्स ड्रॉ करने हैं। तो बटन्स कैसे बनाएंगे बताता हूँ। ये देखो, अभी ये जो फॉर्म है, फॉर्म के हमारे 3 व्यू होते हैं। देखो ये फॉर्म खुला है, ये फॉर्म खुला हुआ है, और यहाँ देखो एक व्यू का बटन आ रहा है, ये व्यू का बटन आ रहा है, जहाँ मैं माउस का कर्सर लेके गया हूँ वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू का। तो इसमें देखो 3 व्यू हैं, एक तो है फॉर्म व्यू, एक है लेआउट व्यू, और एक है डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो हमें जब भी कोई फॉर्म में चेंज करना है तो हमें 2 व्यू में काम चेंज कर सकते हैं, एक तो डिज़ाइन व्यू में चेंज कर सकते हैं और एक लेआउट व्यू में। फॉर्म के अंदर अगर हमें कोई भी चेंज करना है, कोई भी चीज़ बनानी है या कुछ भी ड्रॉ करना है या कुछ डिलीट करना है, तो हम कौन से व्यू में काम करते हैं, या तो डिज़ाइन व्यू में या लेआउट व्यू में। लेकिन डिज़ाइन व्यू ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए हम इसमें जो हमें अभी ये लेआउट व्यू खुला है, अभी हम कौन से व्यू में है, लेआउट व्यू में है, हमें जाना है डिज़ाइन व्यू में। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ ये कर्सर इसको खींच देंगे ये इस तरह से, तो ये फॉर्म थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जिससे हमें क्लियर दिखेगा। इसको नीचे से भी खींच देंगे तो ये फॉर्म बड़ा हो गया। ठीक है,
अब इस फॉर्म पे हमें बटन बनाने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ टॉप में ये जो कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो ये, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये बटन का काम करता है, ये इसे क्या बोलते हैं, बटन बोलते हैं, ठीक है। तो इस बटन को हमें ड्रॉ करना है कहाँ पे, अपने फॉर्म पे। तो हम इस बटन को पहले सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको अपने फॉर्म पे ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ कर दिया। जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी ऐसी, इस तरह से, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दो कॉलम है, एक तो कैटेगरीज का कॉलम है और एक कॉलम है एक्शंस का। तो हम कौन से कॉलम पे क्लिक करेंगे, पहले कैटेगरीज में आएंगे और कैटेगरीज में हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, रिकॉर्ड नेविगेशन का। कैटेगरीज के अंदर क्या सिलेक्ट करना है, रिकॉर्ड नेविगेशन। फिर एक्शंस में कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। एक्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, ओके। तो हमने ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। पहला तो कैटेगरीज में क्या सिलेक्ट किया, रिकॉर्ड नेविगेशन, एंड एक्शंस में क्या सिलेक्ट किया, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही हमने फिनिश किया हमारा एक बटन बन गया, यहाँ पे देखो ये बटन बन के आ गया, सबको दिख रहा है ये बटन, यस सर। यस सर। ठीक है। सर इसको यूज कैसे करेंगे? अभी अभी बता रहा हूँ, आगे इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो, अब दूसरा बटन बनाएंगे, एक बटन और बनाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले बटन को सिलेक्ट किया, यहाँ से बटन सिलेक्ट किया और इसको अपने फॉर्म पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक। जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो फिर से एक विंडो खुलेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब यहाँ रिकॉर्ड नेविगेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है गो टू लास्ट रिकॉर्ड। पहले हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट किया था। अब क्या सेलेक्ट करेंगे, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, ठीक। इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट किया और फिर इसको फिनिश कर दिया। तो ये हमारा दूसरा बटन बन गया, ठीक। अब ऐसे हम एक बटन और ड्रॉ करते हैं, इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक। ये वापस गए। अब हमें क्लिक करना है किसमें, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। फर्स्ट रिकॉर्ड हम कर चुके हैं, लास्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब कौन सा करेंगे, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड और इसको नेक्स्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे और फिर इसको फिनिश कर देंगे, ठीक। तो एक बटन और बन गया। अब एक बटन और बनाना है तो फिर वापस से इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ ड्रैग करके डिजाइन कर दिया, ये बना लिया। अब हमें सिलेक्ट करना है ये गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड वाला, ओके। इसको फिनिश कर दिया, ठीक। तो हमारे डिजाइन में चार बटन बन गए। अब इनको काम करना है क्या, अब ये काम कैसे करेंगे, ठीक। तो इनको काम कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कौन से व्यू में जाएंगे, फॉर्म व्यू में जाएंगे, ठीक है। तो जब में रहते हैं डिजाइन व्यू, जब हम फॉर्म का हमें आउटपुट चेक करना है तो हम कौन से व्यू में जाएंगे, फॉर्म व्यू में जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म व्यू में जाएंगे तो देखो हमारे चारों बटन दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ये वाला बटन किसके लिए है, ये वाला बटन किसके लिए है सर, फर्स्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। सर फर्स्ट रिकॉर्ड। ये वाला बटन किस लिए, लास्ट रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड। ये वाला नेक्स्ट रिकॉर्ड। हाँ, इस पे लिख के भी आएगा, इस पे लिख के आ रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड। और ये वाला है प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे अभी हमारा जो कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, पहला वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। यस सर। हाँ, अब हमें जाना है नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए कौन सा बटन है, सर थर्ड। ये वाला, ये है। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मैं रिकॉर्ड नंबर 2 मुझे दिखने लगेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे रिकॉर्ड नंबर 2 दिखाई देगा। देखो आ गया रिकॉर्ड नंबर 2। यस सर। अब अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो कौन सा रिकॉर्ड दिखेगा, सर थर्ड। सर रिकॉर्ड 3। रिकॉर्ड 3। अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड 4, फिर से क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड 5, रिकॉर्ड 6, ठीक, रिकॉर्ड 7, रिकॉर्ड 8, ठीक। अब ये आगे नहीं जाएगा। अगर मैं आगे क्लिक करूंगा तो ये ब्लैंक शो करेगा क्योंकि आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब मुझे मान लो अभी तो मैं 8वें रिकॉर्ड पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड नंबर 7 पे मैं मूव कर जाऊँ, तो कैसे करूंगा, मेरे पास एक बटन है, कौन सा, प्रीवियस रिकॉर्ड।
प्रीवियस रिकॉर्ड। हाँ, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड नंबर 7 पे आ गया। मैं फिर से क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड नंबर 6 पे आ जाएगा। मैं फिर से क्लिक करूंगा तो रिकॉर्ड नंबर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। ठीक है, तो ऐसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं। यस सर। ठीक, अब इसमें 2 बटन और बनाए मैंने। प्रीवियस बटन से प्रीवियस बटन से बैकवर्ड जाओगे और फॉरवर्ड से आगे जाओगे। मतलब यस सर। प्रीवियस बटन से पहले जाओगे और नेक्स्ट से जाओगे आगे। ठीक, अब यहाँ पे 2 बटन और बनाए मैंने। एक ये बटन बनाया हुआ है, ये वाला बटन जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, और ये वाला बटन है लास्ट रिकॉर्ड के लिए। ठीक, तो अभी मैं सपोज रिकॉर्ड नंबर 1 पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली लास्ट रिकॉर्ड पे जंप कर जाऊँ। सर तो लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे अपन। तो मेरे पास एक बटन है लास्ट रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड वाला। तो मैं लास्ट रिकॉर्ड पे बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर 8 पे पहुंच जाऊंगा। देखो ये डायरेक्ट मैं रिकॉर्ड नंबर 8 पे आ गया। आगे कि नहीं आ गया? यस ऐसे सर। ऐसे मेरे पास एक बटन है, ये वाला। कौन सा? ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड। तो ये क्या करेगा? सर डायरेक्ट फर्स्ट पे पहुंचा देगा। ये डायरेक्ट फर्स्ट पे पहुंचा देगा। हाँ, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट फर्स्ट पे आ गया। मैं किसी भी सर रिकॉर्ड, जैसे मान लो मैं अभी रिकॉर्ड नंबर 3 पे हूँ, मान लो 4 पे हूँ अभी, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड नंबर 1 पे पहुंच जाऊँ, तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा? ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड वाला। तो डायरेक्ट फर्स्ट पे जंप करा देगा। मान लो मैं अभी रिकॉर्ड नंबर 3 पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट रिकॉर्ड पे चला जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा? लास्ट रिकॉर्ड वाला बटन दबा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने फॉर्म में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने फॉर्म में मूव कर सकते हैं। हाँ सर अगर जैसे अपने पास ज्यादा बच्चों का डाटा है तो सर अगर अपन को कहीं बीच में जाना तो अपन उसके लिए क्या करेंगे? बीच में जाने के लिए तो 500 यस सर। नहीं, बीच में डायरेक्ट नहीं जा पाओगे। अगर मान लो मुझे 10 रिकॉर्ड नंबर 10 पे जाना है, तो रिकॉर्ड नंबर 10 पे जाने के लिए फिर मुझे एक एक सर रिकॉर्ड एक कर। था तो बटन, सर एक बटन था फाइंड रिकॉर्ड का। कौन सा वाला? ये फाइंड देखो रिकॉर्ड? सर। एक मिनट देख हाँ लेता सर। हूँ। सर पहले डिजाइन व्यू में जाओ सर। हाँ, डिजाइन। हाँ, डिजाइन व्यू में हाँ। सर कोई बार मैं रिमूव कर रहा, 2 बार रिमूव कर दिया। और मैं देखता हूँ मैं कौन है ये। अभी बस रुको जाओ, 2 मिनट की क्लास और है फिर तो। अभी मैंने उसका वो सेट नहीं किया था, इसलिए वो रिमूव कर पा रहा होगा कोई भी है। सर बटन देखो सर वो फाइंड वाला। हाँ, मैं बटन बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बटन बनाया। और यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड था? फाइंड रिकॉर्ड। हाँ, फाइंड रिकॉर्ड। ये फाइंड रिकॉर्ड का किया नेक्स्ट, और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया और इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस से वहीं आ जाता हूँ अपने, कहाँ पे? फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू में आ गए। सर फॉर्म व्यू। हाँ, अब इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, बटन पे फाइंड रिकॉर्ड में। तो हाँ, ये पूछ रहा है कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। मान लो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 6 चाहिए, तो मैंने यहाँ 6 टाइप कर दिया। और 6 का करने के बाद इसको क्या किया? 6 करने के बाद किस पे क्लिक करेंगे? फाइंड नेक्स्ट पे। हाँ, आ गया। हाँ, आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम किसी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी फाइंड लिखा ना, 6 डाला था, मैं मान लो 5 डाल दूँ और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा रिकॉर्ड नंबर 5 दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा सर्च करने का बटन है कि मुझे कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा? उस रिकॉर्ड पे सर्च भी कर सकता हूँ। यस सर। ठीक, और इसमें एक बटन और है, रिकॉर्ड ऐड करने वाला। रिकॉर्ड भी ऐड भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सर डिजाइन व्यू। हाँ, डिजाइन व्यू में जाके वहाँ पे एक बटन और दिया हुआ है रिकॉर्ड ऐड करने का। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, इसको डिजाइन करूँगा। यहाँ पे डिजाइन करने के बाद यहाँ पे देखो एक बटन होगा, इसमें जाना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑपरेशन में। ये दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन। और यहाँ पे हम क्या है, देखो ये ऐड न्यू रिकॉर्ड आ रहा है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एक बटन बन जाएगा रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। ये वाला बटन बन गया रिकॉर्ड ऐड का। अब देखो हम वापस जाते हैं वहीं पे व्यू में, और यहाँ डिज़ाइन जाते हैं फॉर्म व्यू में। फॉर्म व्यू में इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये वाले बटन पे।
तो ये क्या करेगा, एक हमें इस तरह से रिकॉर्ड भरने के लिए देगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डाल देंगे किसी का, ठीक, यहाँ किसी का लास्ट नेम डाल देंगे, ठीक, यहाँ पे उसका क्या है, ये रोल नंबर है, रोल नंबर डाल देंगे, सपोज कुछ भी डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, ठीक, होम टाउन डाल दिया, होम टाउन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बेंगलोर ले लिए सपोज, ठीक, और इसका क्या है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम 765। ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, रिकॉर्ड, हाँ। सर अभी फिर से किसी ने रिमूव किया। अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ कौन है ये जो भी रिमूव कर रहा है उसका मैं नाम चेक कर लूंगा, यहाँ से मेरी लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, अभी मैं बाद में देखूंगा उसको, ये मैं सोचना कि तुम्हारा नाम आएगा नहीं लिस्ट में, ये मैं इसको रिकॉर्ड में चेक कर लूंगा इसको कि किसने किया है ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने इसको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये रिकॉर्ड मेरा कहाँ पे जाएगा? सर टेबल में। टेबल में जाएगा। टेबल तो में मैं, और फॉर्म में। हाँ तो मैं टेबल पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक, इसको सेव कर लेता हूँ, नाम इसका फॉर्म बनी रखता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक। अब मैं टेबल में जाता हूँ, टेबल में जाएंगे और टेबल को एक बार सेव कर लेंगे। अभी रिकॉर्ड आया नहीं है हमारा, देखो इसको, एक मिनट, इसको क्लोज करते हैं, पहले इसको क्लोज कर देते हैं और इसको टेबल में चेक करते हैं आया कि नहीं आया। देखो आ गया, 9th नंबर पे ये आ गया। यस सर आ गया। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब हमें डायरेक्ट टेबल में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ बटन के थ्रू भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरी क्लास का टाइम है। हाँ ठीक है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्लास, ठीक है, तो इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। यस सर। प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। सर उसकी लिंक भेज दीजिएगा। रिकॉर्ड वीडियो सर डाल देना। हाँ वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है, लिंक भी भेज दूंगा, लिंक ओके भेज सर, दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड बाय सर। थैंक यू सर। ओके, लीव कर दो सभी लोग जल्दी से। ओके सर। लीव करो, ये कौन बच्चे को जुड़े हुए हैं, लीव करो सब लोग। ऋषि लीव करो, यूज, लीव कर दो क्लास सभी लोग।
कार्ड ही नहीं है सर।